की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। और इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, पंचायत चुनाव पर कुमारी सैलजा का बयान सामने आया। ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया कांग्रेस सिंबल पर लड़ने का, लड़ेगी, इस पर विचार किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। तो सिंबल पर चुनाव लड़ भी सकते हैं, ये सैलजा का स्टेटमेंट सामने आया है। पंचायत चुनाव को लेकर पार्टी की बैठक में फैसला लिया जाएगा और बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा। पंचायत चुनाव पर जो स्टेटमेंट सामने आया कुमारी सैलजा का, उनका साफ कहना है कि सिंबल पर चुनाव लड़ना है या नहीं, और उसके बाद ही आगे डिसीजन इस पर लिया जाएगा। तो सिंबल पर चुनाव लड़ भी सकते हैं, हालांकि अभी भी सस्पेंस बरकरार है। विचार विमर्श इस पर हो रहा है, सभी के सुझाव लिए जाएंगे। उसके बाद कांग्रेस का क्या कुछ फाइनल डिसीजन होगा, वो विचार विमर्श के बाद ही क्लियर हो पाएंगी चीजें। तो ये बड़ा बयान सामने आ रहा है पंचायत चुनाव को लेकर। पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस का क्या कुछ स्टैंड होगा, इस पर विचार विमर्श हो रहा है कि सिंबल पर चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। इस पर विचार विमर्श इस वक्त चल रहा है, बैठक चल रही है और विचार विमर्श होने के बाद ही जो फाइनल डिसीजन होगा उसी के आधार पर आगे निर्णय लिए जाएंगे। तो पंचायत चुनाव पर कुमारी सैलजा का यह स्टेटमेंट सामने आया है, डिस्कशन इस पर चल रहा है। अभी तक फाइनल निर्णय नहीं लिया गया कि सिंबल पर चुनाव लड़ना है या फिर नहीं लड़ना है। फिलहाल डिस्कशन इस पर चल रहा है, बैठक चल रही है, सभी के सुझाव लिए जा रहे हैं और उसके बाद ही फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। फिलहाल जो खबर सामने आ रही है, अभी तक कांग्रेस में यह क्लियर नहीं हो पाया है कि पंचायत चुनाव सिंबल पर लड़ना है या फिर नहीं लड़ना है, क्योंकि कांग्रेस में अभी भी इसको लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। बाकायदा सभी के सुझाव लिए जा रहे हैं, विचार विमर्श किया जा रहा है और उसके बाद ही इसमें फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। तो देखिए, इससे पहले लोकल बॉडी इलेक्शन जो हुआ था उसमें यही बात सामने आ रही थी कि अगर हम सिंबल पर चुनाव लड़ते तो हो सकता है शायद हमें अच्छा रिस्पांस मिलता। लेकिन अब जो पंचायत चुनाव होने हैं उसको लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से और अभी तक भी चीजें क्लियर नहीं हो पाई हैं कि सिंबल पर चुनाव लड़ना है या फिर नहीं लड़ना है। कुमारी सैलजा का स्टेटमेंट सामने आया है और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक ग्रोवर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक, पंचायत चुनाव बेहद नजदीक हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि सिंबल पर चुनाव लड़ना है या फिर नहीं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह अभी 30 सितंबर तक चुनाव होने की बातें हो रही हैं, 30 सितंबर से पहले पंचायती चुनाव होंगे, वहीं आज कुमारी सैलजा रतिया पहुंची थी, अनेकों कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की थी और मीडिया के रूबरू हुई थी। तो इस दौरान मीडिया कर्मियों ने जब उनसे पूछा कि पंचायती चुनाव क्या पार्टी सिंबल पर लड़ेगी जिला परिषद का, तो उन्होंने कहा कि इसको लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है, इसके ऊपर जल्दी फैसला होगा। जी, लेकिन अशोक, आपको क्या लगता है कि अगर सिंबल पर चुनाव लड़ती है कांग्रेस तो कितना फायदा होगा? क्योंकि इससे पहले वो स्टेटमेंट भी हमने सुना है जो लोकल बॉडी इलेक्शन अभी हुआ था कि अगर हम सिंबल पर लड़ते तो हमें और भी ज्यादा एक अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिलता। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का बार बार यही कहना है कि सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। फैसला अभी होना है। जहां तक नगर निगम के चुनावों की बात है, इसको लेकर भी बातें हुई, सभी बातें आज सैलजा से हुई। उन्होंने कहा कि अभी फैसला होगा पंचायती चुनावों को लेकर सिंबल पे चुनाव लड़ना है या नहीं। लेकिन अशोक, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से अब बैठकें चल रही है पंचायत चुनाव को लेकर और चिंतन शिविर को लेकर भी खबरें सामने आ रही है, संगठन को मजबूत बनाने का भी बार बार जिक्र किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से खेमों में बटी है कांग्रेस, आपको लगता है कि सही समय पर सही डिसीजन ले पाएगी कांग्रेस? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुमारी सैलजा से आज पत्रकारों ने सवाल किए थे, उनसे ये बोला कि अभी तक जो कार्यकारिणी की कमेटियों की गठन नहीं हुआ हरियाणा में, इसको लेकर पार्टी को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर जल्द विचार विमर्श किया जाएगा और जल्द ही कमेटियां भी गठित हो सकती हैं, विचार किया जा रहा है। हालांकि इसके दौरान उन्होंने कई अन्य बातों के भी मीडिया के खूब जवाब दिए। जी, लेकिन अशोक, जिस तरह से कांग्रेस के तमाम दिग्गज कैमरे के सामने, मीडिया के कैमरे के सामने अपने सुझाव रखते हैं कि संगठन को मजबूत बनाना है, संगठन का विस्तार करना है, और जिस तरह से सैलजा का स्टेटमेंट भी सामने आया, आपको लगता है कि जिस तरह से ये सुझाव कैमरे के सामने तो रखे जाते हैं, लेकिन अगर आपस में बैठकर विस्तार से चर्चा करें, सबके सुझाव लिए जाएं और उसके बाद फाइनल डिसीजन लिया जाए तो कांग्रेस के लिए जो राह है वो आसान हो सकती है? देखिए, पिछले काफी समय से जो कांग्रेस पार्टी है वो फूट का शिकार हुई है। राइट, अलग अलग गुट बने हुए हैं। हालांकि कैमरे के सामने नेता बोल जाते हैं, मगर धरातल पर हम देख ही सकते हैं कि बैठकों में ऊपर क्या कुछ होता है। बैठकों के दौर के दौरान भी जो आपसरी में बटे हुए दिखते हैं। अभी लगता नहीं है कि कमेटियों का गठन हो सकेगा जल्दी। जी,
बिल्कुल अशोक, लेकिन जिस तरह से लोकल बॉडी इलेक्शन हुए वहां पर इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला कांग्रेस को। उसके बाद हम राज्यसभा चुनाव की बात करें, वहां हार का सामना करना पड़ा। और ऐसे में अब पंचायत चुनाव को लेकर भले ही अभी थोड़ा बहुत वक्त हो, लेकिन अभी भी इस पर सस्पेंस बना हुआ है कि पता नहीं सिंबल पर लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। इसको लेकर भी तमाम तरीके की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। देखिए, पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो पार्टी की रीढ़ की हड्डी के समान होता है, मगर जब तक उसे कोई जिम्मेवारी या उसे कोई पद ना दिया जाए तब तक वह बात नहीं बनती पार्टी में। क्योंकि पार्टी को जो मजबूत है वो सिर्फ कार्यकर्ता ही कर सकता है। अगर उसके ऊपर जिम्मेवारी होगी तो निश्चित रूप से वो कोई ना कोई कदम उठाएगा पार्टी को मजबूत करने के लिए। ऐसा अभी कुछ दिख नहीं रहा। बिल्कुल अशोक, लेकिन सबसे कई बार हम ये देखने को मिलता है कि अगर डिसीजन लिया जाता है तो उसमें सर्वसम्मति नहीं होती, यानी कि अलग अलग खेमे खड़े हो जाते हैं। कोई उसका विरोध करता है तो कोई समर्थन करता है, और यही सबसे बड़ी मुश्किल होती है, सबसे बड़ा चैलेंज होता है कांग्रेस के लिए। देखिए, कांग्रेस में सबसे बड़ी दिक्कत यही पैदा हो रही है क्योंकि एक गुट अगर कोई प्रस्ताव रखता है तो दूसरा गुट उसका विरोध करता है। कांग्रेस में इतने गुट बन चुके हैं जिसको लेकर पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है पिछले काफी समय से, और हम देख भी रहे हैं। जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा पार्टी नहीं उभर सकती। जी चलिए अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। जिस तरह से अशोक बता रहे थे, तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया, और अब आपको सुना भी देते हैं कि कुमारी सैलजा का स्टेटमेंट क्या कुछ सामने आया, वो सुन लेते हैं। काफी साल से संगठन नहीं था, और ये बात मैंने एक बार नहीं बार बार कही है कि संगठन ना बनना एक बहुत भारी कमी रही है हमारी पार्टी में। और लेकिन अब मुझे विश्वास है क्योंकि हमारे पार्टी के चुनाव चल रहे हैं और अब जल्दी ही पार्टी का संगठन भी बनना चाहिए। अभी बैठकर फैसला करेंगे, सबको क्या मंजूर है सबकी राय ली जाएगी और फिर पार्टी उचित फैसला ले लेगी।